कुछ लोग कहते हैं कि यटी पहाड़ों में रहने वाली कोई सुपर नेचुरल क्रिएचर है और कुछ लोग कहते हैं वो सिर्फ एक जानवर है। ये जो टॉपिक आप लेकर आई हैं ये अभी तक टिल डेट वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड एंड डिस्कस्ड टॉपिक है येटी एंड का। मिस्टीरियस भी। मिस्टीरियस भी है क्योंकि अक्सर एक्सपेडिशंस जो करने निकलते हैं आपकी ये हिमालयास पे और नेपाल वाली साइड पे, भूटान वाली साइड पे, तिब्बत रीजन में उनको अक्सर ऐसे फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो कि किसी आम इंसान के नहीं होते और वो काफ़ी बड़े फुटप्रिंट्स होते हैं। तो इतने अरसे दराज से जो लोग येटी की तलाश में रहे हैं, किसी ने 12 महीने का एक्सपेडिशन किया है, किसी ने 38 मंथ्स का किया है, किसी ने 18 सालों का एक्सपेडिशन किया ओह है माय गॉड। और अभी तक उनको ये नहीं उनका उस येटी का ओरिजिन और सोर्स नहीं पता लग सका कि ये रहता किधर है और आता कहाँ से है। तिब्बत रिलीजन के मुताबिक येटी जो है एक सुपर नेचुरल क्रिएचर है। ठीक है, सुपर नेचुरल क्रिएचर किस तरह से है कि एक तो वो हाई एल्टीट्यूड पे रहता है जहाँ पर आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता सही। और एक आम इंसान एक हाई सरवाइव नहीं एल्टीट्यूड कर पे सकता। अगर जाए तो वो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकता। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि अगर वो हाई एल्टीट्यूड पे रहता है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी इस तरह की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती हैं, टेम्पल्स होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे बने पड़े होते हैं। और ऐसा भी है कि कुछ मोनेस्ट्रीज़ के अंदर आपका येटी का स्कल भी है और उसकी फिंगर्स, हड्डियाँ, स्कल, बोन्स वगैरह वो भी उन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। हम्म। अब लोग कहते हैं 3 तरह के येटीज़ होते हैं, एक सुपरनैचुरल येटी होता है और 2 नॉर्मल येटीज़ हैं, जिनका आई डोंट नो कि ये इन्फॉर्मेशन इतनी सैचुरेटेड है इंटरनेट पे, मीडिया सही। पे, सोशल मीडिया पे कि जिसका अगर सामना हुआ है कभी येटी से, तो लोग कहते हैं या तो वो डर के भाग जाता है या फिर वो बहुत एग्रेसिव तरीके से उनकी तरफ आकर रिटेलिएट करता है। सबसे पहले यटी को किसने देखा था और कहाँ देखा था? अच्छा, कहानी ये शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू यहाँ से होती है कि प्री 19th सेंचुरी में कुछ एक्सप्लोरर्स होते हैं जो कि आपके माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के तरीके वगैरह दरियाफ्त कर रहे होते हैं कि माउंट एवरेस्ट को ठीक। किस किस साइड से क्लाइंब किया जा सकता है। तो ओके। जैसे ही वो अपना एक्सपेडिशन स्टार्ट करते हैं तो उनको कोई बहुत बड़ा फुटप्रिंट का एक निशान जो है स्नो के अंदर एम्बेड हुआ हुआ मिलता है। वो उसी वक्त हर चीज़ छोड़कर वो पिक्चर्स लेते हैं, वो अपना एक्सपेडिशन रोकते हैं और वो वापस आते हैं। ये थे अच्छा, मोस्टली इस तरह के शौक जो हैं वो ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा होते थे एक्सप्लोरेशन के, कि वो जा रहे हैं और वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उनको जब ये इतना बड़ा फुटप्रिंट नज़र आया तो उन्होंने कहा यार ये नॉर्मल नहीं है। ये भी तो उन्होंने 13-14 इंच का फुटप्रिंट था उसका। एग्जैक्टली 13-14 इंच का सुनने में तो लाइक एक छोटा सा फिगर है, लेकिन देखने में 13-14 इंच का जो फुटप्रिंट है वो काफ़ी बड़ा बड़ा। आपके सामने जो है वो आता है। और नॉर्मल ह्यूमन का अगर आप पाँव जो है उसके साथ अगर कंपेयर करें तो वो तो उसके अंदर पूरा ही नहीं आता। तो उसने जब वो पिक्चर्स ली एक्सपेडिशन करते हुए और एक्सपेडिशन करके जब वो पिक्चर्स वापस लेके आया तो हर तरफ जो है वो थरथल्ली मच गई। नेपाली गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस जारी करना शुरू कर दिए कि जो बाहर से आ रहे थे येटी को ढूंढने के लिए या हंट करने के लिए, तो उनके लिए इनाम रखे गए और उनको ये भी कुछ वार्निंग्स भी दी गई कि अगर आपका येटी के साथ सामना हो तो आपने किस तरह बिहेव करना है, किस तरह एक्ट करना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और ये भी तो कहा गया था कि यटी को आप मार नहीं सकते, सिर्फ अपने डिफेंस में मार सकते हो, लेकिन यटी को जिंदा पकड़ के लाना है। हाँ, ये भी था कि आप सेल्फ डिफेंस में अगर खुदा ना खास्ता येटी जो है वो आपकी तरफ आकर रिटेलिएट करता है तो सेल्फ डिफेंस में आप उसको मार सकते हैं, वरना आपने उसको मारना नहीं, आपने उसको जिंदा ही पकड़ के या तो फिल्म करके ले आए या फिर जिंदा पकड़ के ले ताकि आए उस पर रिसर्च हो ताकि सके ना, रिसर्च मतलब। हो सके। अब येटी का जो ओरिजिन है अकॉर्डिंग टू माय ओन रिसर्च वो ये है कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क था जो कि एक पहाड़, काफ़ी ऊंची एक पहाड़ी पर बैठकर मेडिटेट कर रहा था। तो उसके पास एक बड़ी खूबसूरत किस्म की एक प्रिंसेस आई थी और उसने ओह। उसको ये प्रपोज किया था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे से शादी नहीं करेंगे तो मैं किसी और से शादी कर लूँगी। तो बुद्धिस्ट मॉन्क ने उस टाइम पे ये उसको क्वीन क्वीन थी या प्रिंसेस थी, आई हम्म। डोंट आई कांट रियली रिकॉल दैट, लेकिन उसने कहा कि अगर आप मेरे से शादी नहीं करेंगे तो मैं फिर एक और राक्षस है, राक्षस का उसने वर्ड यूज़ किया था कि मैं उसके साथ शादी कर लूँगी। तो बुद्धिस्ट मॉन्क ने कहा कि देखो मैं तो अपनी मेडिटेशन पे हूँ, मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ। प्रपोजल जो था उसका रिफ्यूज़ कर दिया, ओह। रिजेक्ट कर दिया।
उसके बाद कहते ही हैं फोकलोर में, मिथोलॉजी में, कि जब उस लड़की ने किसी उस राक्षस से शादी की तो उसके 6 से 7 बेबी मंकीज हुए, जो कि इवेंचुअली ग्रो करते 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 इवॉल्व हो गए और कुछ ह्यूमंस में बदल गए और कुछ वैसे ही रहे, मतलब हाइब्रिड। हाइब्रिड से मुराद के पार्शली ह्यूमन पार्शली एप। और येटी बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी में इसको बहुत माना जाता है, ये माउंटेन ऑफ गॉड इसको कहा जाता है येटी को। और इस तरह के बहुत सारे इस तरह के एक्सपेडिशंस हैं, केसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी ने एक जब ये कैंप बेस इसकी बन रही थी हिमाचल प्रदेश में, तो एक लेबरर वो नीचे उतरा पहाड़ से, कुछ लेने गया, सामान लेने गया, तो बहुत देर होगी वो आया नहीं, वो गायब हो गया। अगले ही दिन एक और बंदा उस रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने उसी वर्कर को देखा, उसकी गर्दन पूरी मुड़ी हुई थी और वो ऐसे करके बैठा हुआ था, उसके पैसे वहाँ पर थे, मोबाइल वहाँ पर था, वॉलेट वहाँ पर था। अब यानी किसी सवाल, इंसान ने नहीं मारा ना? इंसान ने नहीं मारा। उसकी 2 रीजंस हैं। सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर ये रॉबरी का केस था, पैसे तो वहीं पर हैं, वॉलेट भी वहीं पर है, फ़ोन भी वहीं पर है। अगर रॉबरी का केस होता तो ये चीज़ें गायब होती, लेकिन ये चीज़ें गायब नहीं होती। और जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, तो लोगों ने, डॉक्टर्स ने ये कहा कि जितने प्रेशर के साथ इसकी गर्दन को ट्विस्ट किया गया है, तो ये किसी इंसान ने का नहीं काम किया, नहीं हो ना ये सकता। किसी और जानवर का काम है, ये पता नहीं किसी और अननोन मखलूक है कोई, ये उसका काम है। इंडियन आर्मी ने 2019 में अप्रैल में येटी के द्वारा से फुटप्रिंट्स डिस्कवर किए थे और उन्होंने अपने ट्विटर पे, ऑफिशियल पेजेस पे उन फुटप्रिंट्स की पिक्चर्स भी पोस्ट की थी। और उसके बाद वो एरिया जो था वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, उधर किसी को भी जाने की जो जैसे थी वो एलियंस इजाज़त के नहीं लिए एरिया थी। 51 रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। उस तरह की तो रिस्ट्रिक्शन मैं ये नहीं कहूँगा कि उस लेवल की थी, क्योंकि एरिया 51 तो आप देखें ना लबीबा, उधर तो बहुत सारे इस तरह के कॉन्स्पिरेसीज हैं कि आपके टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एलियन बॉडीज़ के ऊपर यस। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे अच्छा, इंडियंस का ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं ये बात कर रहा हूँ, इंडियंस का ये बिलीफ है कि जब बहुत सारे लोगों ने ये स्पेकुलेशन की कि हनुमान जी आ गए हैं, जब वो ओह। फुटप्रिंट्स की पिक्चर्स वो आई ना, उन्होंने जब इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे वो पिक्चर्स पोस्ट की, तो बहुत सारे इंडियंस ने ये भी कहा कि हम डिस्कवर नहीं करना चाहते और हम ये इंडियन आर्मी से भी अपील करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को ना छेड़े, क्योंकि ये अवतार जो है ये हनुमान जी का है। यानी एक बिलीफ ये था उनका इस सुपर नेचुरल वे में। इंडियन आर्मी ने हालांकि अपने जो ऑफिशियल पेजेस थे उस पर यही लिखा था कि येटी फुटप्रिंट्स बीइंग डिस्कवर्ड 2019 में, अप्रैल 2019 की ये बात है। लेकिन बहुत सारे इंडियंस का ये बहुत सॉलिड और फर्म बिलीफ था कि ये हनुमान जी के जो हैं वो फुटप्रिंट्स हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आपने मुझे बताई कि ये लोगों ने दूर से देखा उनको और जो लोगों ने एक्सपीरियंसेस सुने, कभी किसी ने अपनी मीडिया पे या किसी डॉक्यूमेंट्री में येटी के साथ लाइव एक्सपीरियंस शेयर किया अपना? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में मेंशन किया कि ये येटी वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये एक फोकलोर है और ये मिथोलॉजी है और ये एक ऐसा राज है जिस पे मैं समझता हूँ कि पर्दा ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सुपर नेचुरल एक चीज़ है। ऑब्वियसली जब आप खुदा की कुदरत में आप एक इंसान जो है वो इंटरफेयर बिला वजह करेगा, तो उसको उसका फिर आपको पता है कि रिटेलिएशन जब आती है अननोन फोर्सेस की, तो वो कितनी ज़बरदस्त किस्म की रिटेलिएशन होती है। इस टॉपिक के ऊपर जब से ये फुटप्रिंट्स डिस्कवर होना शुरू हुए, साइटिंग्स आना शुरू हुई, तो ये इन्फॉर्मेशन इतनी फैल चुकी है, इतनी सैचुरेटेड हो गई है कि एक फेक फिल्म भी माउंटेनियस रीजन पे बनी थी, जिसमें आपका एक कैमरा जो है वो स्टैटिक पड़ा हुआ है और एक आई थिंक 6 से 6.5 फुट का एक बंदा जो एप कॉस्ट्यूम में है वो गुजरता है। अच्छा, जब ये वीडियो आई थी तो लोगों ने कहा था कि ओ माय गॉड, ये तो रियल है। ये तो रियल है, येटी एग्जिस्ट करता है, येटी डिस्कवर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बाद में जब इस फुटेज को ब्रेक डाउन किया गया प्रोफेशनल आप कह लें वीडियो प्रोड्यूसर्स ने, तो उन्होंने कहा कि लाइक
कैमरा पड़ा हुआ है तो ये इतना कैजुअली किस तरह वॉक करके आ रहा है, और ये तो बड़े, इनकी नेचर इस तरह की होती है अकॉर्डिंग टू जैसे यटी को फोकलोर। पता हो कि उसके लिए कैमरा लगा हाँ, है। उसके लिए लगाया हुआ है। तो बाद में फिर जिसने ये वीडियो बनाई थी उसने फिर ये कन्फेस किया आकर के हाँ जी, हमने ये फेक वीडियो बनाई थी, ये कॉस्ट्यूम हमने लिया था और हमने ये सिर्फ और सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए व्यूअर्स की इस तरह की वीडियो हमें बनानी पड़ी। अच्छा, ये भी कुछ बातें सुनने में आती है कि कुछ लोगों को यटी का राज पता चल गया था लेकिन वो दुनिया के सामने नहीं ला सके। हकीकत है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे इस तरह के लबीबा कवर अप्स हैं जो आप येटी पोजेस करता है सुपरनैचुरल पावर्स। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंसिडेंट मैंने पढ़ा था जिसमें एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में एक बंदा था, वो बहुत वीक और मरने वाली हालत में लेटा हुआ था। उसने ये बयान किया कि आप जब उसने रात के टाइम अपनी आंखें खोलना स्टार्ट की तो उसको ना एक ब्लरी सा विजन नज़र आया। 7.5 फुट का एक बहुत बड़ा जायंट उसके पास आकर खड़ा हुआ है। अब वो इतना वीक था लबीबा, इतना वीक था कि वो मूव तक नहीं कर सकता था। उसने शोर भी नहीं बजाया। उसने कहा ठीक है, वीक तो मैं हूँ, बीमार तो मैं हूँ, क्या कर लेगा रिटालिएट ये? तो कर नहीं हाँ, सकता। क्या कर लेगा ये? तो वो जो 7 से 7.5 फुट का जो वो एक क्रिएचर था, उसने जब उस पेशेंट के माथे के ऊपर हाथ रखकर अपना हाथ पूरा स्वाइप किया, अगले ही दिन जो उसकी बीमारी थी गायब, जो उसका ज़ख्म था गायब, और वो बिल्कुल फिट। और उसने फिर बाद में जो वहाँ पर बुद्धिस्ट थे उनको बताया। तो बाद में फिर वो जो वहाँ पर मॉन्क्स थे, तो मॉन्क्स ने कहा कि हाँ, येटी एग्जिस्ट करता है और वो एक सुपरनैचुरल डाइटी है। इस तरह के केसेस जो हैं बहुत सारे सुनने को आए हैं, और मेरे ख्याल से लबीबा के जिन लोगों ने, जिन ह्यूमंस ने येटी अगर डिस्कवर भी किया है और अगर उन्होंने इसको कैप्चर करने की कोशिश की है, येटी ने फिर रिटेलिएट किया होगा, डेफिनेटली किया होगा।